हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 25 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद स्वयं मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे, जहां अंग्रेजों से मुठभेड़ होने के बाद अंत में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। तो इसका कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन डी करेक्ट। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि उद्देश्यों को जनता एवं सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम कामा। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। वे जर्मनी के स्टुअर्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई। इस ध्वज के ऊपरी पट्टी में नारंगी रंग था, जिसमें एक कमल और 7 सितारे भेदक सप्तऋषि बने थे। मध्य के पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी से बाईं ओर सूरज और दाईं ओर अर्धचंद्र और सितारे बने हुए थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन, अभिनव अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, विनय सावरकर। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी, चरमपंथी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, वकील एवं समाज सेवक थे। कोमागाटा मारू घटना डैश से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से।
कोमागाटा मारू घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। वर्ष 1914 में कोमागाटा मारू नामक जहाज 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट पर पहुंचा। इसमें 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू और बाकी ब्रिटिश थे। इस जहाज को गदर पार्टी के नेता गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। 23 मई 1914 को जब कामागाटा मारू जहाज वैंकूवर तट पर पहुंचा तो कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी। फिर कनाडा में प्रवेश पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह असफल रही। फलतः 23 जुलाई 1914 को जहाज की वापसी यात्रा शुरू हुई तथा 27 सितंबर 1914 को जहाज हुगली बंदरगाह पर पहुंच गया। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्टगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदुलाल याग्निक। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे इंदुलाल याग्निक भारत लेकर आए। इंदुलाल याग्निक एक भारतीय स्वतंत्रता विद्यापीठ की स्थापना की योजना भी बनाई थी। 1923 में महात्मा गांधी के साथ इन्हें भी जेल बंद कर दिया गया था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दी थी। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 में। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही सरकारी खजाने की ट्रेन काकोरी नामक स्टेशन पर लूट ली गई, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात हो रही है यहां? सरोजिनी नायडू की। निम्न में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीतिलता वाडेदार। प्रीतिलता वाडेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार के कब्जे के दौरान अनेक व्यक्ति मारे गए थे। प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान मारी गई थी। इनमें से कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? तो ये थे खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, परंतु गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। इसकी स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई।
बाकी इंडिया हाउस, गदर पार्टी, बर्लिन समिति, इन सभी की स्थापना भारत के बाहर की गई। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नई दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य समाज में गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था। इंडिया हाउस, गदर पार्टी, बर्लिन समिति नामक संगठन की स्थापना क्रम से लंदन में किसकी? इंडिया हाउस की। गदर पार्टी कनाडा और बर्लिन जर्मनी। इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कमला लिखा था? तो ये कौन थे? ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। वीडी सावरकर ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस होंगे रॉलेट एक्ट से। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 में। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 पारित किया। इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के जरिए राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। अतः इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। इनका मिलान कीजिए। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये 1919 में। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में। और क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। तो पहले का सी, पहले का बी और दूसरे का सी। पहले का बी, दूसरे का बी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में किसे शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए थे और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। ब्रिटिश सरकार विरोधी किसी भी सामग्री का संग्रहण, प्रकाशन एवं वितरण गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। न दलील, न वकील, न अपील। नो दलील, नो वकील, नो अपील। टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया, जिसका नाम उद्देश्य उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को न दलील, न अपील, न कानून, न वकील कानून के रूप में भी जाना जाता है। इसे सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में गठित सेडिसन समिति की, कौन सी समिति थी? सेडिसन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो 1919 में। महात्मा गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था।
महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने को कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था इसे, जबकि मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा। ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी ने काला कानून। उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में 18 मार्च और 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया था। रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकदमे के बिना कारावास। रोलेट एक्ट, इस कानून की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि संदेह के आधार पर वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में अनिश्चित काल के लिए बंद कर सकती थी। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया गया? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो सही जवाब है 1919। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? इसका सही जवाब होगा हंटर कमेटी। भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, जिनमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ बढ़ गया। नहीं, ये गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि चौरी चौरा की घटना ये तो 1922 में हुई थी, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में। और जलियांवाला बाग ये हुई थी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। तो ये गलत पूछ रहा था, गलत यही है, बाकी ये सब सही है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रोलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी को कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। अगला, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, के विरोध हेतु जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इतिहास में यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जबकि चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। कहीं कहीं आपको ये 5 फरवरी 1922 को देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो रोलेट अधिनियम। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा पर गोली चलवा दी थी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब है अमृतसर। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोलेट एक्ट। गांधी जी का रोलेट एक्ट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आंदोलन था। यह सत्याग्रह 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था। यह एक्ट प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप तथा सरकार के द्वारा अन्य राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदत्त थी। इसके द्वारा 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसरे हिंद को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से। नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट के विरोध के आरोप में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल मलिक को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए एवं 200 घायल हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति बनाई थी। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह वर्ष 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय थे। इनके कार्यकाल के समय अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे लखनऊ अधिवेशन, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि शामिल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो ये रोलेट अधिनियम। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऊधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओ डायर की ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।